महात्मा गांधी और मोदी जी। विकास सर हो ही रहा है, विकास का तो क्या ही है, वो तो होता ही है। अब जो गरीब से गरीब कंट्री है उसमें भी विकास हो रहा है। नथुराम गोडसा। अच्छा, नाथुराम गोडसे ने आजादी लाई है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपको? मनमोहन सिंह। आपको? नरेंद्र मोदी। आपको यादें आ रही हैं आपको पुरानी अपनी? पुरानी याद में स्कूल में 4 साल रहा बॉयज कंट्री में। 80 साल में मतलब हेल्थ के सेक्टर में कौन सी तरक्की हुई? 80 साल में आज़ादी अचीव की है और क्या किया। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु। एक दिन में क्या चेंज करोगे या एक साल में क्या? बंद कर दूंगा। कौन? जावेद राणा। जावेद राणा इंडिया का लीडर चलाना है, सही में? आजादी का कारण कौन है? नरेंद्र मोदी। मेरा फेवरेट लीडर है इमरान जफर। इमरान जफर। जी जी। लिटरली सर बहुत बड़े बंदे हो यार, लिटरली बड़े- आप नहीं, आपके अंदर स्पिरिट बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस पॉइंट पे आप ऐसी ऐसी स्टोरीज कवर कर रहे हो जो मुझे नहीं कोई कवर करता है। कौन सा साल है ये आजादी का? ये पता नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो अच्छे लगते हैं? हाँ। वो थोड़े प्राइम मिनिस्टर थोड़े रहे हैं वो। क्या टर्म्स क्या है, मुझे भी समझाओ ना यार, ये तुम्हारी नई नई टर्म्स मुझे नहीं समझ आती। डिप्रेशन, पापा टाइम नहीं देते कुछ भी नहीं घर में। जीशान ज़ारा के पास चले जाते, रात को भी वापस नहीं आते। इस्लाम क्या बोलता है जात पात के बारे में? तो सही में मोदी जी ने सच में लड़ाई आजादी की लड़ी है? हाँ, लड़ी है। मैं सबसे पहले स्कूल में जो पढ़ाई होंगी, सबसे पहले स्कूल में पढ़ाई बंद कराऊंगा। हाँ। गेम्स पूरे दिन खिलाऊंगा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी फेवरेट है, सही में? कसम से यार, आप मुझे तंग कर देते हो यार। शुक्र है जवाहरलाल नेहरू का नाम भी लिया जी। इसीलिए तो मोदी जी ने शादी नहीं की। सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर सर मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी है सर। को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और दिल से करना। 15 अगस्त 2026, 80 साल हो चुके हैं आज़ादी को। आज बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर पहुंचे हैं। बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे लोगों से, बच्चों से, नौजवानों से, छोटों से, अंडर एज बच्चों से सवाल रहेंगे, ताकि वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, आपको देखने का मज़ा आए। ऑलरेडी आपको बोलते हैं कि जब आप हमारे पेज को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो ऑलरेडी हमें और मोटिवेशन मिलती है और हम फील्ड पे उतरते हैं और आपके लिए तरह तरह की कहानियाँ लाते हैं। हमारी टीम बूस्टअप होती है इससे। नाम क्या जी आपका? वाहिद अकरम। अच्छा, कितनी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th क्लास में। कौन से स्कूल में? फ्यूचर होप में। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, कौन सा साल है आज़ादी का ये? बताओ ना। 12वां। हाँ, कौन सा साल है आज़ादी का ये? हाँ, पता नहीं। आज़ादी का कौन सा साल है ये? पता नहीं। 80। 5 फ्रीडम फाइटर के नाम बताओ। 5 2 बता दो। महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और गांधी जी और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और मोदी जी। सही में? हाँ। मोदी जी ने लड़ी थी मतलब आज़ादी? हाँ, क्यों नहीं लड़ी? क्या मतलब, थोड़ा समझाओ ना। इसीलिए तो मोदी जी ने शादी नहीं की। क्यों, मतलब कि आज़ादी के लिए? हाँ, इसीलिए तो मोदी जी ने शादी नहीं की। अच्छा। हाँ। नाम क्या आपका? कितनी क्लास में पढ़ते हो आप? ठीक है, मैं 7th क्लास में पढ़ता 7th क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, क्यों, कौन से स्कूल में? पकीजा मॉडल अकेडमी में। पकीजा नहीं, तो सही में मोदी जी ने सच में लड़ाई आज़ादी की लड़ी है? हाँ, लड़ी है। कहाँ पढ़ा था? लड़ी है। कहाँ पढ़ा था जी? आप कौन होते बोल? क्या? कहाँ फिजिक्स में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? हमने हाँ, कौन से सब्जेक्ट में? हमने फिजिक्स में पढ़ा था। फिजिक्स में से नहीं, आपने किस हिसाब से? आप बताओ ना जी। हैं? क्या क्या कहाँ क्या? कौन है ये इधर? कौन था इधर? ये क्या होता है? डिप्रेशन क्या होता है इधर ना? नहीं, मैं बताता हूँ, डिप्रेशन डिस्प्ले को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डिस्प्ले को। नहीं, ये क्या टर्म्स क्या है, मुझे भी समझाओ ना यार, ये तुम्हारी नई नई टर्म्स मुझे नहीं समझ आती। डिप्रेशन, हाँ? नहीं, ये आज़ादी के बारे में फिजिक्स में पढ़ा था तुमने? नहीं। फिजिक्स वाला। अच्छा अच्छा। इसका नाम कारण नरेंद्र मोदी। किसका कारण? आजादी का। आज़ादी का कारण कौन है? नरेंद्र मोदी। 5 फ्रीडम फाइटर के नाम बताओ। भगत सिंह, हाँ महात्मा गांधी, हाँ मौलाना शेखर आजाद, हाँ। 3 नहीं गांधी, इंदिरा गांधी नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भगत सिंह के साथी थे। और बस यही पता है आपको? बस, हाँ। तो मुझे चीज़ बताओ, कौन सा साल है ये आज़ादी का? ये पता नहीं है। 76। 76। अच्छा, 76। अच्छा, मे बी। कितनी क्लास में पढ़ते हैं आप?
मैं 12th 12th में पढ़ते हैं। कितने साल हो गए आज़ादी को? आज़ादी को 80 साल। 80 साल। 80 साल में हमारे देश ने कोई एक काम जो आपको हो पता, जिससे आपको लगा कि देश ने बहुत बड़ी कोई चीज़ अचीव की हो 80 साल में? 80 साल में आज़ादी अचीव की है, और क्या किया? और कोई मतलब कोई बड़ी मेजर चीज़ जो? मेजर चीज़ अच्छा, सिर्फ आज़ादी का जिन जिन बंदों का रोल है उनका बता दो। 5 बंदे बताओ जिनका रोल है आज़ादी दिलाने में। भगत सिंह, हाँ सुखदेव सिंह, हाँ। तो 3 हो रहे, वो नहीं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और शुक्र है जवाहरलाल नेहरू का नाम भी लिया जी। हाँ, और सर अच्छा चलो मुझे एक चीज़ बताओ, आज तक का इंडिया का आज़ादी मतलब जो 80 साल में जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर आपको कौन सा लगा आज तक? सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर सर मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी है सर। अच्छा, सबसे अच्छा आपको नरेंद्र मोदी लगा? जी सर, बहुत अच्छा। सही में? जी सर। भाई आपको कौन सा लगता है अच्छा प्राइम मिनिस्टर आज तक का सबसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो अच्छे लगते हैं? हाँ। वो थोड़े प्राइम मिनिस्टर थोड़े रहे हैं वो। कार्तिक शर्मा। कार्तिक जी मुझे एक चीज़ बताओ, कितने साल हो गए आज़ादी को? आज़ादी को कितने साल हो गए? 80 साल। कितने? 80 साल। आप क्यों बता रहे हो? आपको ज़्यादा पता? नहीं, 5 फ्रीडम फाइटर के नाम बताओ। 5 फ्रीडम फाइटर जिनने आज़ादी दिलवाई है। गांधी। हाँ, गांधी जी। गांधी जी एक ही हो गए ना? हाँ, गांधी जी। और नथुराम गोडसा। अच्छा, नाथुराम गोडसे ने आज़ादी दिलाई है? अच्छा, मुझे पता नहीं था। थैंक यू यार बताने के लिए। 5 फ्रीडम फाइटर के नाम बताओ आप। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, गांधी जी जी। और अपने क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं जी, लेकिन आपने अच्छा किया जो अलग अलग नाम बताए। कितना प्यार है देश से? बहुत। क्या कर सकते हो देश के लिए? जान दे सकते हैं। दे सकते हो? बड़े होके क्या आर्मी में जाना है? हाँ सही में? हाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब यहीं के? हाँ। मिनट की? तो अभी कैसा मतलब आपके स्कूलिंग कहाँ से हो रही है? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? एजुकेशन मिशन इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताएं, 80 साल में हमारे देश ने कोई एक चीज़ अचीव की हो जो आपको बताओ कि जिसमें आपको प्राउड हुआ हो, 80 साल में फ़ख्र हुआ हो कि मुझे फ़ख्र है? ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर। और इंडिया का सबसे अच्छा लीडर कौन सा लगता है आपको? हाँ जावेद राणा। हाँ, जावेद राणा। कौन? जावेद राणा। जावेद राणा इंडिया का लीडर अच्छा लगता है? सही में? नहीं सही में? हाँ। कितने साल हो गए आज़ादी को? 80। क्या बात है। 5 फ्रीडम फाइटर के नाम बताओ जिन्होंने आज़ादी दिलवाई। भगत सिंह। हाँ, चंद्रशेखर नहीं। हाँ ठीक है, चंद्रशेखर। हाँ हाँ, आज़ाद। नरेंद्र मोदी। हाँ गांधी जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताएं, आप फेवरेट लीडर कौन सा लगता है? मतलब आपका जो फेवरेट है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी फेवरेट है? सही में? नहीं सही में? तो मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे अपनी देश की अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? सबसे जो प्यारी चीज़ जो लगती है आपको? कोई जगह? हाँ, मतलब प्यारी चीज़ क्या लगती है आपको सबसे ज़्यादा देश की? मतलब पूरे हिंदुस्तान की आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? कश्मीर। कश्मीर? क्या बात है, क्या बात है। क्या चेंज करना चाहोगे अपने समाज के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, जो आपको अच्छा नहीं लगता? क्या चेंज करोगे आप? अगर बन के आपके पास कोई पावर हो तो आप क्या चेंज कर सकते हो? अगर मैं बोलूँ कि आपको एक दिन के लिए पावर देता हूँ किसी चीज़ में, एक दिन के लिए? हाँ एक दिन के लिए, तो क्या एक दिन में क्या चेंज करोगे, या एक साल में क्या? बंद कर दूंगा। स्कूल बंद कर दूं? क्यों? अगले दिन मुझे स्कूल ही नहीं चलना पड़ेगा। नहीं, सारे स्कूल। नहीं, ये जो भाई बात बोल रहे हैं, आपको अगर पावर दूं मैं एक दिन के लिए, मतलब मैं दूं, या मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ, कुछ भी पावर हो आपके पास, ठीक है, क्या करना चाहोगे आप जो देश में आपको अच्छा नहीं लगता? स्कूल बैन कराऊंगा। क्यों यार? हैं? नहीं फिर भी बताओ ना क्यों? रोज टेस्ट देने पड़ते, कि पेपर आते कभी क्या। अच्छा, इंडिया ने हाँ जी। एज अ कंट्री क्या अचीव किया, जो एक रिमार्केबल चीज़ जो आपको याद हो? आज़ादी। हाँ, मतलब वो तो चलो ठीक है ना, वो आज़ाद हुआ तो ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ किया उन्होंने,
बहुत ज़्यादा, मतलब एज अ देश हमने क्या अचीव किया? बहुत कुछ किया। ओके, मतलब कोई एक काम जो आपको याद हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मुझे एक चीज़ बताएं, आज तक का जो मतलब आज तक के प्राइम मिनिस्टर्स हाँ जी, जो भी इंडिपेंडेंट इंडिया के रहे, हाँ जी। आज तक का कौन सा बैट अच्छा लगता है आपको, जो आप मतलब जो आपको अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपको? मनमोहन सिंह। आपको? नरेंद्र मोदी। आपको? अच्छा ठीक है। क्यों आपने क्यों मनमोहन सिंह को चुना? बस मुझे उनको एज अ आइडल बहुत पसंद है, मतलब उनका जो काम थे बहुत अच्छे लगे उनको। आपने क्यों चूज किया? मतलब मैं ऐसे पूछना चाहूँगा, कोई एक काम, वही नरेंद्र मोदी का एक काम। अच्छे हैं, मतलब हेल्प करते हैं बहुत लोगों की। अच्छा, हाँ, हेल्प करते हैं। हाँ। वही एक हेल्प वाला काम बताओ, कोई जो आपको लगा हो कि हेल्प की। मतलब मैं ऐसे जस्ट आस्किंग। जो ऐसे जो गरीब लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे असम में हाँ। बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से उन्होंने उधर भी बहुत नहीं, मतलब उनने कोई किया था। इन मतलब 3 टेन्यूर हो चुके हैं, जो तीसरा टेन्यूर लगा हो, इन टेन्यूर में 3 में कोई काम भी तो रिमार्केबल किया होगा जो आपको पता हो। अभी याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है। याद नहीं। आपको कोई याद है मनमोहन सिंह का जो काम? मनमोहन सिंह का मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज हाँ। उस टाइम की थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से जो उस टाइम की थी बहुत कोशिश की थी। बहुत अच्छी से मतलब मनमोहन सिंह के नहीं, बताओ ना, आप बताओ ना, ये आप नरेंद्र मोदी ने पॉलिसीज नहीं बनाई? बहुत सारी बनाई। ठीक है, कोई एक पॉलिसी का नाम, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी का नाम। छोटे बच्चों का प्रोग्राम था, सुबह इन्होंने कहा है कि आज जो है आपको हायर हमने किया हुआ, आज निशान राणा के पास नहीं जाना है किसी भी कीमत पे। इसी से पूछो ना, इसी से पूछो ना। नहीं बोला आपने? हाँ। क्या बोला आपने? कि पापा आप आज नहीं जाना, आप हमारे प्रोग्राम देखना। पापा टाइम नहीं देते? ना, कुछ भी नहीं घर में? जीशान ज़ारा के पास चले जाते, रात को भी वापस नहीं आते। ये क्या बात हुई जी? और तंजीम के लिए काम करते हैं, इसलिए तो बच्चों की घर की जिंदगी नहीं देखोगे आप? आज छुट्टी दी, आज इनके साथ हूँ ना, आज स्पेशल छुट्टी लिया जिशान भाई से। ठीक है ओके। तो कहते ना आपका मुझे दुख हुआ, आपका एक्सीडेंट हुआ यार, चढ़ के यार मैं बड़े दुख महसूस है। कहाँ चढ़ाई, इतना मुल्क हो गए। अच्छा, आज़ादी मुबारक जी आपको। हर मुबारक जी, आपको मुबारक, हर मुबारक। लोगों को बोलो वीडियो शेयर करो, लाइक करो पेज। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, मेरे भाई को लाइक करो। क्यों फॉलो करो? मेरा भाई अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनती है। कसम से यार, आप मुझे तंग कर देते हो यार। क्या नाम है जी आपका? यार रेहान अली मीर, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? IDPS। अच्छा, हाँ। मुझे एक चीज़ बताएं आप जी, कितने साल हो गए आज़ादी को? आज को 80 साल। 80 साल। हाँ 80 साल हो गए। 80 साल या ठीक है, मुझे क्या बताओ, ये लड़के ज़्यादा बातें नहीं करते जी? करते हैं करनी चाहिए इनको। ना। जेब देती हैं बातें ऐसे, बदतमीज बच्चे हैं ना। हाँ, बदतमीज बच्चे। अच्छा, आप चीज़ बताओ, 5 फ्रीडम फाइटर के नाम। महात्मा गांधी, हाँ भगत सिंह, हाँ। मोदी जी। मोदी जी भी हैं? नहीं, मोदी जी नहीं है। हाँ। भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू हाँ और क्या था, लक्ष्मीबाई। हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे चीज़ बताओ, अगर आपको ये मतलब कोई पावर मिले, हाँ। देश में क्या चेंज करना चाहोगे आप? देश में हाँ, मोदी को क्या करोगे आप? मैं सबसे पहले स्कूल में जो पढ़ाई होंगी, सबसे पहले स्कूल में पढ़ाई बंद कराऊंगा। गेम्स पूरे दिन खिलाऊंगा। अगर ये प्रिंसिपल मैम ने देखा, नहीं बताओ ना जी, आओ नहीं, इधर कुछ नहीं हो रहा, प्रिंसिपल मैम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलो ना, बताओ। मैम हमें मार देंगे। आप आओ ना, कोई बात नहीं, आओ जाओ। अपने देश को साफ सुथरा रखें और जिस तिरंगे का इन तिरंगों को पास रखें और ऊंचा खड़ा करें, इसकी वजह से हम आज़ाद हुए हैं। ठीक है जी, आप जी सेम यही? ठीक है, आज़ादी मुबारक जी आपको। आपको भी आज़ादी मुबारक। कौन से डिपार्टमेंट से हो सब जनाब? हेल्थ डिपार्टमेंट से काफ़ी मेहनत कर रहे हो जी आप। इंशाल्लाह ढूंढ दे, क्या करिए। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए जनाब? हो गए 25 साल हो गए जी। आपको 25-30 साल हो गए। आपको जी? मुझे 3 साल। अच्छा, आपको 3 साल हुए। मज़ा आता है नौकरी में? अच्छा, अपनी नौकरी की सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है आपको क्या है? सारी अच्छी हैं। नहीं, फिर भी कोई आपका जो जी मतलब सुकून कब मिलता है आपको? जब पेशेंट कोई बीमार हो तो उसकी केयर की जाए। सही में? हाँ सही। कौन सी पोस्ट, कौन सी आपकी? ऐसे पूछ रहा हूँ। फार्मासिस्ट हो आप? तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं ऐसे आपको पूछ रहा हूँ, एक चीज़ बताओ आप मुझे, 80 साल में हेल्थ वाइज हमारे सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई? मतलब आपको ज़्यादा नॉलेज होगा ना इस बारे में। 80 साल में मतलब हेल्थ के सेक्टर में कौन सी तरक्की हुई मेजर? हर बार डेवलपमेंट अच्छी हुई है हमारी।
जैसे अब कोई भी हॉस्पिटल में इंस्ट्राफेक्शन हो गया होता है, किसी कुछ सामान लाना पड़ा है, हमारे यहाँ की अच्छी अच्छी हो रही है। आप चलो बता दो, कोई बात नहीं। क्या चीज़ मतलब 80 साल में जो एक मेजर हेल्थ सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुई हो, अच्छी है, सब फैसिलिटी अच्छी हो रही है, और क्या है। मतलब तो एक चीज़ आप उसी सेक्टर से हो ना, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपको। अब पहले जैसा तो है नहीं है कुछ, अब अच्छा बेटर हुआ है पहले से? बेटर हुआ है सब कुछ, जब से हाँ। ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो सब चीज़। मुझे लगा बोल रहे हो जब से नरेंद्र मोदी आए। नहीं ठीक है जी, ठीक है, ओके। पापा से कोई चीज़ मांगनी हो ऑन कैमरा मांग लो। हाँ जी, बोलो जी। 5 करोड़ चाहिए। किससे? पापा से? क्या करोगे 5 करोड़ का? हमको इतनी खुशी हो रही है, हमको इनाम मिला। नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं, दुख हो रही है। सिर्फ नोटबुक मिले, इतने दुख हो रहा है। दुख हो रहा है? इतनी मेहनत की हमने। कसम से? हाँ जी, क्या? अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं आप? हम इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप? सेम सारे एक ही हो? मेरा फ्रेंड है। अच्छा, दोस्त हो दोनों एक दूसरे हाँ, के? ये भी मेरा फ्रेंड है। ये नाम क्या आपका? सैयद कोका बुखारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुस्साई। गुस्साई के। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर आपको अगर आपको कोई पावर मिले, कोई ताकत मिले, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? मैं कम से कम ये इन्वायरमेंट चेंज, मतलब गंदा है, सही नहीं लगता। फेवरेट लीडर कौन सा है? रिहाना लीमिर। लीडर लीडर जो मतलब कंट्री का आज तक का फेवरेट प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। आपने क्यों बोला? इधर इधर आप चलो उधर खड़े हो जाओ। क्या पूछ रहे हैं? मास्टर जी, ये क्या बात है जी? आप कहाँ के रहने वाले मास्टर आप? मैं मेंढर का ही हूँ जी। अच्छा, क्या बच्चे आपके बड़े उदास हैं जी, बोल रहे हैं हमें सिर्फ नोटबुक ही मिली जी, इनाम नहीं मिल पाया हमें? तो बच्चों का काम है, उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है। तो बच्चों को नहीं मिलेंगी तो वो तो इस तरह के गिले करेंगे ना। ठीक है। अच्छा, आज़ादी 80 साल हो गए ना? जी, थोड़ी पुरानी हो गई है। वो उत्साह नहीं रहा है लोगों के अंदर, देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है वो उत्साह। उस तरह की जो गूंज होती थी वो गूंज देखने को नहीं मिल रही है। जिम्मेदारी से बोल रहे हो ये बात? बिल्कुल बोल रहा हूँ। 80 साल हो गए हैं ना, तो थोड़ा उत्साह नहीं लग रहा। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा, आज़ादी के दिन सच बोलना लेकर। आप तो वैसे भी सच बोलते होंगे। सच बोलते इंशाल्लाह। जात पात होती है यहाँ पे? होती है, बिल्कुल। यही तो बात है ना, मेंढर में तो सबसे बड़ी बात यही है ना। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट। होती है ना? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इस्लाम क्या बोलता है इसके बारे में? इस्लाम में नहीं। कलमा पढ़ने वाले इस्लाम क्या बोलता है जात पात के बारे में? ये जात जो है सिर्फ पहचान के लिए बनाई है, सिर्फ पहचान के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल पहचान के लिए। वोट लेने के लिए नहीं ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करने वाले, हम भाई भाई हैं सारे, एक ही कलमा पढ़ते हैं। तो यही दुख होता है कि जितने बाकी मज़ाहिब के मानने वाले हैं वो एकजुट हैं, तो हम जो है ज़ात में बटे हुए हैं, फिरके में बटे हुए हैं। तो बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, तो इंशाल्लाह हम भाई भाई हैं सारे। तो सबसे बड़ी बात है कि ईमान होना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। अपनी कुर्सी के चक्कर में होते हैं सारे। अच्छा, ठीक है। मैं अपने आपको वो उसमें बुला, आजकल हर आदमी जो है सिर्फ अपनी वो मैं के चक्कर में होता है। ठीक है जी, शुक्रिया। तो बाकी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, नबी वसल्लम मोहब्बत करते हैं, हम सब भाई भाई हैं। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा मैसेज। आज 80 साल हो चुके हैं आज़ादी को। शॉर्ट पे आप बताओगे जो राउफ जी क्या बोलना चाहेंगे अपने लोगों को, अपने मतलब आप क्या चाहते हो, मुल्क में किस तरह से बेहतरी होनी चाहिए? मुल्क में अमन होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सारे नौजवान आए, बुजुर्ग भी आए, सेलिब्रेट करें इधर। आज हमारे 80 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, तो मेरी यही गुजारिश है कि नौजवान और बुजुर्ग सब आएँ, सेलिब्रेट करें, इकट्ठे होकर आज़ादी का जश्न बनाएं। तो यही गुजारिश हम आए इस टाइम मेंढर में, टाउन में। ठीक है, इस घंटे में मज़ा आ रहा है? मज़ा यार ज़बरदस्त है, फीलिंग है। बच्चे छोटे आप देखिए, एक बार घुमाइए जी, देखिए क्या मंजर है जी। कैमरा पर्सन आप घुमाइए, देखिए क्या व्यू है। कितने बच्चों को देख के मज़ा आ रहा है ना? अच्छी उन्होंने आपने यादें आ रही हैं आपको पुरानी अपनी? पुरानी याद में स्कूल में 4 साल रहा, बॉयज़ कंट्री में। अच्छा, इसमें 4 साल रहे आप? 4 साल। मैं 10th में आया था, तो नहीं 8th में आया था मैं इधर। तब भी ऐसा ही था? ऐसा ही था, चेंज तो हाथ से थोड़ा पता हुआ बट नहीं हुआ। जो म्यूजिक सिस्टम है तो वो तो वैसा ही लग रहा है। एक उन्होंने स्टेज बनाया है, चलो कोई बात, वही जो वीआईपी हैं वही देख सकते हैं, तो आवाम तो नहीं देख सकती मेरे हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। आप स्टूडेंट हो इनके, आप बताना अगली बार इनको। कोई नहीं, बताएंगे, हमने अपना पक्ष रखना है, तो आगे इनकी मर्जी है। ठीक है जी, बड़ी खुशी होगी आपको, आपने इन बच्चों को लीड किया जो अवार्ड। जी सर, हमने लीड किया, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। किया। क्या एक्टिविटी थी? हमारी एक्टिविटी सॉन्ग में था, सब मिक्सअप था,
डेडिकेट किया था हमने आज के दिन के लिए। हमने हमारे बच्चों ने हमसे बहुत, हमने जितना उम्मीद रखी थी उनसे ज़्यादा अच्छा किया है। अच्छा मैम, आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, आज़ादी से बच्चे क्या सीख सकते हैं? आज़ादी से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। आज हमें 80 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए। हमें इस दिन को, जैसे हम अपना कल्चर दिवाली ईद सेलिब्रेट करते हैं, वैसे हमें ये जैसे जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं मैम। हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक सेलिब्रेशन डे है। हमें ये बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। जैसे हम ईद बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, उससे डबल हमें इसको मनाना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ कि सबको यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए। जी, ये आपके एफर्ट थे ना? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी टीचर्स के, हमारे स्कूल के, हमारे प्रिंसिपल सर के, सभी के एफर्ट्स से यहाँ पे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आज हम क्विज खेलेंगे। जी जी, बोलिए। क्या खेलेंगे? क्विज। ठीक है। कितने साल हो गए आज़ादी को? आज़ादी को 80 साल हो गए। 5 फ्रीडम फाइटर। वो तो पता नहीं है। नहीं, बता सकते हैं हम। बताओ। ऐसी बात नहीं है। बताओ। लेकिन आज ही बताने? आज ही बताने? पक्का? हाँ, आज ही पक्का बता दे। सबसे पहले किसका नाम ले? जिसका आप लेना चाहो। तब तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर का लेंगे। चलो ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको कोई पावर मिले तो आप क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? मैं अगर बात करूँ इस हाई सेकेंडरी की, यहाँ पे अगर मुझे चेंज करने की एक बात मिले तो वो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये म्यूजिक सिस्टम, जो लाइट सिस्टम है ना, ये सबसे पहले मैं चेंज करना चाहूँगा। क्योंकि मैंने आज देखा कि मेरे को लगभग यहाँ से देखते हुए 12-15 साल हो गए, अभी भी ये वाला पुराने ज़माने वाला स्पीकर सिस्टम ये यूज़ करते हैं यहाँ पे। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन आज भी वही सिस्टम यूज़ करते हैं। फेवरेट लीडर कौन सा है? फेवरेट लीडर आप इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया की, स्टेट की, मेंढर की, तीनों बताओ। स्टेट मेरा फेवरेट लीडर? हाँ, मेरा फेवरेट लीडर बताऊं तो मेरा फेवरेट लीडर है राहुल गांधी। स्टेट में बात करूं तो स्टेट में बता दूं आपको? बता दो। मैं तो सोचता रहने दो। नहीं, बता दो ना प्लीज यार। मैं अगर बात करूं तो मेरा, अगर स्टेट नहीं, मैं अपने मेंढर के बताना चाहता हूँ। मेरा फेवरेट लीडर है इमरान जफर। जी, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। इमरान जफर मेरा फेवरेट लीडर है। क्यों? ऐसे ही दिल पे लग गया मेरे। बस लग गया दिल पे, तो लग गया। इन 80 सालों में आज तक का सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन सा आपका, जो आपको लगा? सर रुको, मैं नाम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन वो सर मनमोहन सिंह। अच्छा, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन क्योंकि जब इंडिया बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया था, कर्जे में चला गया था इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत बुरी हालत कर दी थी हमारे देश की। वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी रोल लगा दिया था, और इवन मतलब लोगों के सारे जो राइट टू प्राइवेसी होता है ना, सब कुछ हटा दिया था। उस पॉइंट पे हमारी देश की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, इवन बहुत ज़्यादा। तब मनमोहन सिंह अकेले थे जिन्होंने हमें बाहर निकाला था, और उसके बाद अब्दुल कलाम। ठीक है। नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ आप, मतलब जैसे आपने बोला मनमोहन सिंह है ना, तो आज अगर आपको पावर मिले कोई किसी टाइप की, देश में क्या चेंज करना चाहोगे आप? देश में सर, पहले तो मैं ये जो फैक्ट्स पे बोलता हूँ सर। ठीक है, पहले तो जो एक माइंड में प्रोपेगेंडा है ना कि एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, मैं इसे हटाऊंगा और एक आइडियोलॉजी सेट करूंगा कि एजुकेशन इज़ नॉट द बिगेस्ट थिंग। इवन एक बंदा अगर अपना पैशन फॉलो कर रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, तो स्पोर्ट्स से बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि इस पॉइंट पे आप देखोगे, स्पोर्ट्स में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वही हैं जिनके पास पावर है, जो रिच पीपल है। आप देख लो, क्योंकि हाँ, और हर एक बंदे का, हर एक पेरेंट का जो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव वही रहता है कि बच्चे को हमारे को पढ़ाना चाहिए। बट ये नहीं होता। क्या पता है एक बंदा हमारे यहाँ पे इतने ताकतवर लोग रहते हैं, है ना, एट लास्ट कितना ताकतवर बंदा है। देखो हमारा ये सही मैदान है ना, इसमें कितने ताकतवर लोग आते हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। रेसल में अगर उन्हें हमें भेजे, MMA की हम रील्स देखते हैं, अगर वहीं ओवैसी याकूब को हम देख रहे हैं, है ना, उसे इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला, वो अकेला गया है। लेकिन आप देखो वो, अब हम ये तो नहीं बोल सकते उसकी इंग्लिश वो कितना ज़्यादा वो करता है। नहीं, विकास हो रहा है। हाँ, विकास सर हो ही रहा है। विकास का तो क्या ही है, वो तो होता ही है। अब जो गरीब से गरीब कंट्री है उसमें भी विकास हो रहा है। विकास तो जिस ऐसा है कि सर जब रिफॉर्म्स आते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, उसके साथ दुनिया को चलना पड़ता है। अब आपने ये शर्ट पहन रखी है, ये अभी भी चली है ना, रिफॉर्म आप में भी हुआ है। ये अब कल को एक नई शर्ट आएगी, आप वो भी पहनोगे, रिफॉर्म्स तो हो रहा है। मे भी आपको पता ना हो कि ये शर्ट क्या है, क्रॉप शर्ट है या फिर आप ये स्ट्रीट वियर है, कैजुअल वियर है, फॉर्मल्स है, लेकिन आप पहन रहे हो। क्यों? क्योंकि रिफॉर्म्स ऐसे ही तो आते हैं सर। मतलब कहाँ पढ़ते कहाँ आप? मैं यहीं मुकद्दस में पढ़ता हूँ। मतलब पहले तो चंडीगढ़ पढ़ता रहा हूँ, यहाँ तो बस ऐसे मेरी एडमिशन। नाइस मीटिंग यू ब्रो। पिछली बार लिया था आपका, बट चढ़ा नहीं था क्योंकि वो आवाज़ ही नहीं थी। इस बार माइक भी है, कैमरा भी है। अरे सर, अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ी बात है सर। मैं देखता हूँ आप लिटरली सर बहुत बड़े बंदे हो यार, लिटरली आप नहीं, आपके अंदर स्पिरिट बहुत बढ़िया है। क्योंकि इस पॉइंट पे आप ऐसी स्टोरीज कवर कर रहे हो जो म्यूचुअली नहीं कोई कवर करता है। यंग जनरेशन है, इन्हें मैं सबसे पहली चीज़ एक बोलना चाहता हूँ, अगर कोई मेन बंदा यहाँ का सुन रहा है ना, तो मैं उसे बोलता हूँ भाई यहाँ जो है ना हमारे मेंढर में
उन्हें एक बोलने के लिए स्टेज दो। यहाँ मेंटर में एक स्टेज नहीं है, वहाँ पे एक छोटा सा छोटा बच्चा बोलता है। यहाँ अगर किसी को कल को कोई बड़ा IAS का एग्जाम क्लियर कर लेता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो इंटरव्यू में अटकेगा। क्यों अटकेगा? क्योंकि उसको कभी स्टेज ही नहीं मिला, वो कभी 4 बंदों के बीच में खड़ा होकर कभी बोल ही नहीं पाएगा, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो वहाँ पे जाके बोल पाए। दे रहे हैं ना अब हम, आप तो यहाँ दे रहे हो सर, स्टेज पे नहीं है ना। एक बंदे को क्या पता, हाँ, एक बंदे को क्या पता है स्टेज पे स्टार्ट कैसे करना है ना, क्या पता उसे एंड कैसे करना है। और कोचिंग्स होती हैं, अगर एक बंदे ने एग्जाम किया, एग्जाम और इंटरव्यू के बीच में लिटरली 1 या 2 महीने का टाइम होता है, और 1 या 2 महीने में कोई भी तुम्हारी सोशल एंजाइटी नहीं खत्म कर सकता। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। वर्ल्ड की बेस्ट कोचिंग हो, इंडिया की बेस्ट कोचिंग हो, एक बच्चे को म्यूचुअली जब वो पैदा होता है, जब उसका सीड होता है ना, मतलब सीड कहते हैं, मतलब जो अभी ये छोटा बच्चा, इधर बच्चे, हाँ, अब ये छोटा सा बच्चा, अगर इसको मैं आज स्पीकर बना दूं ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, जब ये मेरी एज में पहुंचेगा ना, मतलब बहुत क्रेजी स्पीकर होगा, इतना ज्यादा कि इतना, क्योंकि आज यहाँ आप देख लो, आप ये बोल लो, नो डाउट, ठीक है, आप देख लो, आप जिस एज में आप यहाँ पे खड़े हो चुके हो, क्या पता है कोई इधर हो जो मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हो। एग्जैक्टली, नो डाउट, नहीं हो सकता है सर, हम थोड़ी ना बड़े, है ना, क्या पता है इस बच्चे मेरे से ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन इसके अंदर वो करेज नहीं है कि वो सामने आके बोल पाए। लास्ट पे फॉलो, लाइक, शेयर बोलो। अरे भाई ये अपना ठीक है, सर्वर की बात नहीं है भाई, भाई को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और दिल से करना। ठीक है, थैंक यू अरे सर थैंक यू आप